हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी समर्जित में। सो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। एंड आज के वीडियो में हम लोग 21 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली कंसेप्चुअल बेस्ड पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एंड कंसाइज क्वेश्चन रहेगा। कम क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। सो चले लगे रहो। एंड इन दैट केस मैं बता दे रहा हूँ कि लाइक ये जो क्वेश्चन होने वाला है ना, इसमें बेसिकली हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस आप पहले जब भी वो पोस्ट होगा, जब भी आपको वो दिखेगा स्क्रीन पे, तो वो उस समय आप जा करके स्क्रीन को पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, और फिर देखो कि वो आपका आंसर आया या नहीं आया। और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपका टोटल 21 में से कितने आंसर्स ऐसे थे जो करेक्ट आए। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को। सो बेसिकली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिले फॉर ईच चैप्टर। तो काइनेमेटिक्स के लिए भी आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें 21 क्वेश्चन तो अभी मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। बाकी के 80 क्वेश्चंस मैं देखूंगा आने वाली 2 या 3 वीडियोस में लाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा क्वेश्चन करना थोड़ा सही नहीं लगता। तो हम लोग वीडियो को कट कट करके फिर आगे मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें 30 20 इस तरीके से मैं करते करते टोटल 100+ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अब ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बच्चे लोग गलत करते हैं। सो यहाँ पे आप देखो क्या बोला जा रहा है ना, कि एक बॉडी है जो ट्रेवल करती है ए से बी। तो ए से लेकर के बी तक कोई बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ पे बोला गया कि ए से बी जब वो जाता है ना, तो 40 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड होता है। एंड बी से ए जब आ रहा होता है तो उस समय 60 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो रहा होता है। तो यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। एवरेज स्पीड, अब देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे आपके पास टोटल डिस्टेंस नहीं पता है, टोटल टाइम भी नहीं पता है। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप मान लोगे कि जो टोटल डिस्टेंस था इसके बीच का वो कितना था, वो मान लो कि डी मीटर का है। ठीक है, डी मीटर का। सो इन दैट केस आपके पास जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए से बी और बी से ए आने में एक बार ये डी और दूसरी बार ये डी, आना और जाना दोनों, एक डी आने के लिए और एक डी जाने के लिए। तो डी प्लस डी अपने पास हो जाएगा 2D। इन एंड टाइम टेकन के बारे में बात करें तो पहले बार में क्या होगा कि ये डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए वो 40 के स्पीड में जाएगा, एंड दूसरी बार वो इसी डी को ट्रेवल करने के लिए 60 के स्पीड में जाएगा। तो ये इसका टाइम हो गया। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। डी प्लस डी 2D हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 120 हो जाएगा। 43 जा 120 होता है तो 3D, 62 जा होता है 120 तो 2D। यहाँ पे हो जाएगा भाई 2D बाई 5D। और ये 120 ए बाई बी बाई सी बाई डी के फॉर्म में था, तो ये 2D के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। तो 5 से इसको कट कर देंगे तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। और यहाँ से डी भी कट हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा 24 2 जा 48 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपने पास एवरेज स्पीड आने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं कि एवरेज जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे कि एवरेज वेलोसिटी 0 होने वाला है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो, अगर प्रॉब्लम है तो अभी दूर किए देते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एवरेज वेलोसिटी का होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम होता रहता है। इन दैट केस अभी मैं आपसे अगर बात करूं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लूं तो डिस्प्लेसमेंट देखो, ए से बी तक अगर डी को मैं पॉजिटिव लेता हूं, बी से ए तक जाने के लिए हम लोग डी को क्या लेंगे, वापस से माइनस में लेंगे। क्योंकि इधर जाने के लिए अगर पॉजिटिव डी लेते हैं, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्टेंस नहीं यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू कंसिडर विथ साइन। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, और बाय यहाँ पे आप देखोगे तो सेम वही चीज d बाय 40 हो जाएगा एंड प्लस d बाय 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो d प्लस माइनस d करेंगे तो ये तो जीरो हो गया। अब नीचे में कुछ भी आए उससे क्या फर्क पड़ता है, तो 5d बाय 120 आने वाला है। वैसे ऑलरेडी हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर चुके थे, तो ये तो जीरो ही आएगा। समझ आया क्यों एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है? अब एवरेज वेलोसिटी जब भी आपके पास ऐसा रहेगा कि जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आ गया, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी तो जीरो ही होगा, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसे केसेस में जीरो होते हैं। तो ऐसे केसेस में जो टोटल एवरेज वेलोसिटी होगा वो भी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास ये, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विद एन वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁶
मीटर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एमिट किया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना था भाई, 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड था। उसको एसेलरेट किया गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, जिसका डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में था, यानी एसेलरेशन भी आपको पता है 3 × 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर वो उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो गया v, वो हो गया 7 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू अटेन द फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर बाय इट। मतलब कि आपको s पता करना है और आपको t पता करना है। तो देखो u v और आपके पास a है पता, तो आप u स्क्वायर v स्क्वायर सी a स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो। टाइम इज इक्वल टू भी आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। तो आप जो चाहे वहां से आप निकाल सकते हो, तो हम लोग आसान वाला ही यूज करेंगे, जो अपने पास होगा एसेलरेशन का फॉर्मूला। एसेलरेशन क्या बोलता है कि v माइनस यू बाई टी करोगे तो एसेलरेशन हमारे पास आ जाएगा। अपने पास टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट v माइनस यू बाई टी कर देते हैं। अब v माइनस यू बाई टी करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, v कितना है अपने पास 7 × 10⁶, माइनस u करेंगे तो ये क्या है 5 × 10⁶, और बाय यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ एसेलरेशन लिखना पड़ेगा अपने को। एसेलरेशन क्या है अपने पास 3 × 10⁻14। अब यहाँ पे आप इसमें माइनस करोगे तो देखो ऑर्डर सेम है, तो हम लोग बस इसके मल्टीपल को माइनस करेंगे, तो 7 - 5 करेंगे तो 2 × 10⁻6 तो रहेगा ही, बाई कर देंगे 3 × 10⁻14। अब इसको और अच्छे से अगर आपको लिखना है, तो 2/3 इंटू 10⁻8 आप चाहो तो लिख सकते हो। ये 14 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 6 - 14 इज -8। इसको आप माइनस करोगे, डिवाइड करोगे तो 6.67 आने वाला है, 2/3। कुछ कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू ना आपको याद होनी चाहिए, जैसे 1/3 होता है 3.33, तो 2/3 क्या होगा 6.66, है ना। तो ये सारे कुछ कुछ अच्छे अच्छे याद रखना, कम से कम 1/2 1/3 1/4 करते 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 1/11 12 तक तो याद रखो, है ना। तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा फास्ट हो जाएंगी आपकी। तो ये आपका हो गया टाइम। अब ये टाइम निकल गया अपने पास, अब अपने को एस निकालना है। तो अब देखो एस अगर निकालना चाहे हम लोग तो कैसे निकालेंगे। सो एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी, या फिर आपके पास वी यू ए तीनों पता चल गया, तो हम लोग एस, चलो इसी से निकाल देते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू निकालना है, u कितना है भाई अपने पास, u है अपने पास 5 × 10⁻6। टाइम कितना है, टाइम है अपने पास 6 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे टाइम आपके पास पूछा गया ना, तो टाइम के लिए आप यहाँ पे इसका भी यूज कर सकते हो, ये 2/3 वाला चीज है ना, तो 2/3 का ही यूज हम लोग कर देते हैं, इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू एसेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, एसेलरेशन अपने पास 3 × 10⁻14 हो जाएगा। और टाइम अपने पास यहाँ पे वापस हम लोग 2/3 को यूज करें, क्योंकि डेसिमल वाला थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 2/3। अब देखो ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन आया, इससे डरना नहीं है, आराम से आप ये सॉल्व कर सकते हो। अब देखो 5 × 2 = 10/3 करेंगे यहाँ पे, 10/3, 10⁻6 और 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2। अब प्लस देखो ये सब मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 से ये 2 को कैंसिल आउट कर दो पहले तो, फिर ये 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर दो, है ना। तो इन दैट केस आपके पास क्या बच गया, इस आपके पास बचा है, यहाँ पे ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 2 बचा है, 2 और नीचे में भी यहाँ पे 3 बचा है, इन टू यहाँ पे देखो 10⁻14 है, और यहाँ पे 8 और 8 है यहाँ पे, तो 10⁻⁻16 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो 10 इधर कर दे रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे हम लोग के पास क्या बचेगा, 10/3 इंटू 10⁻⁻2, एंड यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2/3 इंटू 10⁻⁻2। समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है आपको। यहाँ पे देख रहे हो 10⁻⁻2 10⁻⁻2, ऑर्डर यहाँ पे क्या है भाई, सेम है। तो अगर हम लोग 10⁻⁻2 को कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बचेगा, 10/3 एंड प्लस 2/3, ये बचने वाला है क्या। अब देखो यहाँ पे 10⁻⁻2 है, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/3, 3 से कटेगा तो 4। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये क्या चीज में आता है, हमेशा मीटर में आता है। अब ये मीटर में है, 4 इंटू 10⁻⁻2, इसको अगर आप चेंज करोगे सेंटीमीटर में तो 4.00 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का, और जो आपका टाइम टेकन होगा वो 6.67 इंटू 10⁻⁻8 का लगेगा। ठीक है, चलो आगे थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं, दिस इज द थर्ड वन।
अगर हम लोग यहाँ पे बात करें भाई, तो इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम टी इज इक्वल टू गिवन बाय, देखो हमारे पास अब एक फंक्शन में कोई चीजें दी हुई रहती हैं, तो भी मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं इसको। अब देखो ये सारी चीजें मैंने ना ऑलरेडी आपको आपके साथ डिस्कस की जा चुकी है। सो आप आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप जाओ अभी आई बटन पे क्लिक करो और वहां से भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से पहले उसे वीडियो को क्लियर करो, कंसेप्ट जो भी है वो क्लियर करो, तब ये सब चीजें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। ये चीज आपके पास दिया हुआ है कि ये किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, एक बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल का रिलेशन दिया हुआ है, या फिर एक ग्राफ का फॉर्मूला दिया हुआ है, ग्राफ का बेसिकली इक्वेशन दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालते थे, उसका डेरिवेटिव निकाल करके। तो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, dx बाई dt, एक्स को डेराइव करेंगे, डेरिवेट निकालेंगे एक्स का डेरिवेटिव और टी के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या निकलेगा, v निकलेगा। और ये कैसे निकलेगा, यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस टू बी टी, ये हो जाएगा। अब ये तो हो गया भाई वेलोसिटी। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है इंस्टेंटेनियस, तो आप v को वापस से डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो a तो हो जाएगा 0 और प्लस यहाँ पे 2b हो जाएगा, यानी कि आपके पास टोटल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या निकलेगा भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपके पास निकलेगा 2b के बराबर। बताओ कोई प्रॉब्लम है आपके पास? ठीक है, तो ये चीजें। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे। आपके पास क्या बोला जा रहा है कि स्टोन को फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 14 मीटर पर सेकंड का। अब देखो फाइंड द मैक्सिमम हाइट, एच निकालना है आपको, और जी आपके पास आपको गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो चीजें है ना, अब आप यहाँ से डायरेक्टली एच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर बाय 2g के बराबर। तो यहां से आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, या फिर मैं आपको बता ही देता हूँ कि फॉर्मूला आता कहाँ से है। ठीक है, तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आगे से मैं डायरेक्टली यूज कर लूंगा। सो इन दैट केस देखो, अगर आप स्टोन को फेंकते हो ना ऊपर, और आपसे बोला गया है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट जब भी वो पहुंचेगा, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंकने के बाद वो यहाँ पे जाएगा मैक्सिमम, और उसके बाद फिर वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे जाने के बाद ना, उसका जो वेलोसिटी होता है वो 0 हो जाता है, और वहां पे चीजें थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल, फॉर अ मोमेंट, काफी कम समय के लिए वो चीजें वहां पे रुक जाती हैं, और वहां पे फिर रुकने के बाद वापस से वो चीजें नीचे आती हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वापस से ग्राउंड पे आ जाता है। तो जो मैक्सिमम हाइट रहता है ना, वहां पे रीच करने के बाद आपके पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वो 0 हो जाता है, मतलब हाइट जो होता है वहां पे जाके मैक्सिमम जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू भी 0 हो गया, तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हम लोग करने वाले हैं। तो वी स्क्वायर यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो वी स्क्वायर तो 0 हो गया, यू स्क्वायर जो भी होगा वो, एंड देखो यहाँ पे जो g है ना वो नीचे की तरफ लग रहा है, एंड एक्सेलरेशन आप ऊपर की तरफ लगा रहे हो, तो इन दैट केस यहाँ पे -2 g s ऐसा होने वाला है। तो ऐसे केसेस में आप 2 gs को इस साइड ले आओ, इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और आपको पता करना है मैक्सिमम हाइट s, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2g। तो ये फार्मूला मैंने डेराइव करके भी आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं हम लोग। तो बाकी आप मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, तो h मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट है, तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 14 × 14 बाई 2g, यानी कि 2 × 9.8, तो 14 से ही कट जाएगा 0.7 टाइम्स पे, 0.7 से ही कट जाएगा 20 टाइम्स पे, और 2 से ही कट जाएगा ये 10 टाइम्स पे। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है भाई, 10 आ जा रहा है। मतलब जो मैक्सिमम हाइट होगा ना, हाइट मैक्सिमम, वो कितना हो जाएगा भाई, 10 मीटर का हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? और कुछ पूछ रहा है क्या, टाइम ऑफ एसेंट भी पूछ रहा है, तो चलो ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट भी निकाल लेते हैं। सो टाइम ऑफ एसेंट का भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा, यू बाई जी लगता है, बट मैं बता देता हूँ कैसे लगेगा। तो v इज इक्वल टू, अगर हम लोग u प्लस ए टी करें, तो यहाँ पे आप देखोगे कि v जो है ना वो फाइनली 0 हो जा रहा है, u भी कुछ हो जा रहा है, और g जो लगेगा वो -g लगेगा। तो इन दैट केस आप क्या देखोगे कि v 0 है, इज इक्वल टू u है, -gt है, gt को आप इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा भाई, gt इज इक्वल टू u, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाय g। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो h होता है, मैक्सिमम हाइट जो होता है वो यू स्क्वायर बाई 2g से निकलता है, एंड जो टाइम होता है वो u बाई g से निकलता है। प्रोजेक्टाइल वाला भी आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, बस साइन थीटा का डिफरेंस होता है इसमें और उसमें। तो t बाई जी है, तो टाइम ऑफ एक्सेंट आप निकालोगे तो वो कितना निकलेगा, u बाई जी 14/9.8, तो 14 से 0.7 बार में निकलेगा, यानी 10/7 हो जा रहा है, 10/7, 1/7 होता है आपके पास 14.28, तो ये हो जाएगा 1.428 मीटर, सॉरी
सेकंड टाइम है ना, तो ये सेकंड लगेगा। तो ये आपके पास जो टाइम ऑफ एक्सेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1.428 सेकंड का। एंड जो आपके पास मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा वो पहुंचेगा 10 मीटर का। ठीक है भाई, चलो बहुत ही बढ़िया, है ना। आई होप ये चीज आपको दिख रहा होगा, है ना। चलो, ये चीज आई होप आपको दिख रहा हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके सामने ना कुछ ग्राफ है, तो ग्राफ से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके पास। तो आपको बताना है कि ये वेलोसिटी ग्राफ में ना मूविंग बॉडी मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और उसका ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है इस द बॉडी का 8 सेकेंड टोटल जो मोशन हुआ है उसमें। ठीक है, तो मैं अपने आप को अभी पहले इधर कर लेता हूँ। चलो, तो इन दैट केस जो अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो कैसे निकलता है। अब देखो अगेन मैं आपको वो बात वापस से बोल रहा हूँ कि पहले आप जाके प्रीवियस वीडियो देख लो, वहां पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कोई भी ग्राफ आपके पास गिवन रहता है तो हम उससे डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कैसे कैसे करके निकालते हैं। स्लोप होता है किसका, ग्राफ का क्या निकलता है, किसी ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो क्या निकलता है, वो सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वीटी जो ग्राफ होता है अपने पास, उसका अगर मैं एरिया निकालूं तो इन दैट केस उससे डिस्प्लेसमेंट निकलने वाला होता है। तो यहाँ पे आपसे वही डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो आपको बस एरिया निकालना है। तो इसका मैं अगर एरिया निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा बताओ। एरिया अगर निकलेगा तो लेंथ क्या है यहाँ पे, 1 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है भाई, 5 हो जा रहा है, और ये क्या है, ये यहाँ पे 3 है। तो पहला ABOC, तो एरिया ऑफ किसका, ABOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू हो जाएगा 5 into 3 यानी कि 15। दूसरे में क्या हो रहा है यहाँ पे, दूसरे में अपने पास एरिया ऑफ CFED या CDEF, यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो लेंथ है वो कितना है भाई, -2 है, -2 है। और जो ब्रेड्थ विड्थ है वो कितना है, 1 से लेके 2 है, तो 2 है अपने पास। तो ये दोनों 2 है, तो इन दैट केस यहाँ पे आपके पास जो एरिया आएगा -4 का आ जाएगा। अगर मैं एरिया के बारे में बात कर लूं, एरिया ऑफ किसका, FGHI का, FGHI, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा भाई, इसका जो लेंथ है अपने पास वो 4 है, और इसका जो विड्थ है वो 1 2 3 है, 1 2 3। तो इन दैट केस यहाँ पे 4 into 3 12 हो जाएगा। तो 24 11, और ये अगर हम लोग इसको ऐड कर दें तो 23 आ जाने वाला है। तो 23 मीटर का अपने पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। आई होप ये सारी चीजें आपके पास क्लियर होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आपको। ठीक है, चलो अब यहाँ पे माइनस कैसे ले लिया मैंने, तो उसके लिए आप देख लो जा करके, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना उसको हम लोग वेक्टर में लेते हैं तो वो निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए -4 आ गया। चलो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी आपको। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है अपना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीजें बोल रही है, देखो इससे भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ध्यान से समझ लो इसको। क्या बोला जा रहा है, एक पार्टिकल स्टार्ट होता है फ्रॉम ओरिजिन एट t = 0 सेकंड पे, t = 0 सेकंड पे वो स्टार्ट होता है। वेलोसिटी जो है वो 5 I कैप है। अब देखो यहाँ से एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब हम लोग बात कर रहे थे ना वेक्टर के बारे में, मैंने आपको वेक्टर से रिलेटेड भी कई सारी चीजों को बताया है। जब हम लोग वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। तो यहाँ पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे कि वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी में बात कर लूँ क्या, चलो इनिशियल ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे इन दैट केस हम लोग इन दैट केस हम लोग इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, तो यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.0 I कैप। या यू एक्स मैंने ऑलरेडी ले रखा है, तो यहाँ पे आपको आई कैप लेने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मीटर पर सेकंड ले सकते हो। अगर मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात कर दूं तो एक्सेलरेशन क्या है, आई प्लस जे दोनों है, तो आई एक्स, अगर मैं एक्सेलरेशन ले लूं एक्स एक्सेस के डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा भाई, 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं एक्सेलरेशन ले लूं वाई एक्सेस के डायरेक्शन में तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब आपके सामने ऐसे वेलोसिटी का तो एक ही बात पता है, टाइम पता है आपको 0, उससे लेना देना नहीं है, स्टार्टिंग था तो यू एक्स मैंने ऑलरेडी ले रखा है। वाई कोऑर्डिनेट पहुंचाना है आपको 16 मीटर तक, तो यानी कि आपके पास एस वाई पता है कितना, 16 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा SY 16। अब आप देखो यहाँ पे कि आपको यू एक्स पता है, ए एक्स पता है, और यहाँ पे ए वाई पता है, एस वाई पता है। आपको क्या बताना है कि भाई कितने टाइम पे, कितने टाइम के बाद वो 16 मीटर पे पहुंच जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे कि आपको इनिशियल वेलोसिटी इसका तो पता ही नहीं है, ए पता है और यहाँ पे आपको पता है
एस वाई पे। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के लिए आपके पास, यहाँ पे जाने के लिए आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी हुआ करेगा, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि अब देखो यहाँ पे अब 16 पे पहुंच गया तो फाइनल वेलोसिटी तो आपको जीरो ही करना है ना। तो अब आपके सामने ए पता है, एस पता है, वी पता है, तो कितने टाइम पे हम लोग जाएंगे, तो एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके अगर हम लोग इसको निकालें, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो यू एक्स भी अगर हम लोग ले लें तो ये 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, राइट। क्योंकि एक्सेलरे जो वेलोसिटी है अपने पास इनिशियल, वो y के डायरेक्शन में, सॉरी यहाँ पे y लिखना था, ये y के डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं। तो इन दैट केस जो हमारे पास y एक्सिस में या फिर y के डायरेक्शन में y एक्सिस के डायरेक्शन में जो अपने पास वेलोसिटी होगा वो जीरो है। तो कायदे से अपने पास ये सारी चीजें हैं, अपने काम की ये सारी कोई चीज नहीं है, अपने काम के बस ये सारी चीजें हैं। तो अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे टाइम को। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए पता है, वी नहीं पता है, टी भी नहीं पता है, तो एस का फॉर्मूला ही लगा देते हैं। एस वाई इज इक्वल टू क्या होता है भाई, यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। तो एस वाई कितना है, 16 है, यू वाई कितना हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा, इंटू टाइम जो भी रहा होगा वो भी जीरो हो जाएगा, 1/2 ए वाई कितना है भाई, 2 है, टाइम नहीं पता है अपने को तो टाइम रहने देंगे, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, टू टी का स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-4, तो t इज इक्वल टू हम लोग 4 ले लेंगे क्योंकि टाइम निगेटिव में कभी नहीं हो सकता। तो टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये चीजें आपके सामने क्लियर हो रही होंगी। चलो सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मैन वॉक करता है, अपने मार्केट तक जाता है घर से, जो कि 2.5 किलोमीटर अवे है। जाते समय वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में रहता है, आते समय वो 7.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में रहता है। आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अब देखो यहाँ से सिंपल सा बात आप समझ लो कि अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी तो अपने पास होने वाला है कितना, जीरो। अब इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, बट आप सोचो कि क्यों जीरो हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो, पहले सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, एक इंसान है, जो ए से बी तक जाता है मार्केट, और मार्केट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2.5 किलोमीटर का। बोल रहा है जाते समय उसका स्पीड होता है 2.5, जाते समय उसका स्पीड होता है 5 किलोमीटर पर आवर, और आते समय उसका स्पीड होता है 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये दोनों स्पीड है उसके पास, तो आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगा, क्यों होगा उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा भाई, एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा। अब देखो एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी जब बोले ना, तो ऐसे केसेस में आपको यूनिट चेंज करने का कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो वेलोसिटी भी उसी टर्म में मिलेगा जिस टर्म में वो है। हालांकि अगर दो वेलोसिटी है या दो से ज्यादा वेलोसिटी, अगर उन दोनों का यूनिट अलग अलग है, एक मीटर पर सेकंड में है, दूसरा किलोमीटर पर सेकंड में है, या किलोमीटर पर आवर में, तो ऐसे में चेंज करने का जरूरत है। लेकिन अगर सब के सब एक ही में है, चाहे वो मीटर पर सेकंड में हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर किलोमीटर पर आवर में हो या फिर फीट पर सेकंड में हो, कुछ में भी हो, आपको वही रहने देना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आंसर भी आपको उसी में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप एसआई के चक्कर में मीटर पर सेकंड किए जा रहे हो, तो वो करने का जरूरत नहीं है अगर एवरेज स्पीड निकालने बोला जाए तो। इसके अलावा कुछ बोला जाए तब तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। सो एवरेज स्पीड में बात करें तो 2.5 जाना और 2.5 आना, टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा। और जाने के लिए वो 2.5 किलोमीटर में 5 के स्पीड में जाता है, और आने के लिए वो 2.5 किलोमीटर को 7.5 से ले जाता है। तो इन दैट केस उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 2.5 2.5 5 हो गया, 2.5/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो इन दैट केस आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और ये एलसीएम तो 6 होगा ही। तो 5 × 6/5, तो 5 से 5 कट गया तो बचेगा क्या भाई, 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगा। सेकंड अगर हम लोग बात कर ले किसके बारे में भाई, एवरेज वेलोसिटी के बारे में। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाला है, अब देखो 2.5 वो गया है और 2.5 वापस आया है, तो अगेन अगर आ रहा है उसी पाथ को फॉलो करके, तब तो हम लोग साइन को निगेटिव ही लेंगे ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है भाई। तो ऐसे केसेस में अपने पास जो चीजें आएंगी वो क्या चीज में आ जाएंगी, निगेटिव में आ जाएंगी। सो 2.5 प्लस और माइनस में 2.5, तो ये तो जीरो हो गया, बाय 5 × 6, ये तो भाई जीरो आ जा रहा है। तो 0 किलोमीटर पर आवर आपके पास आ जाएगा। तो कभी भी कहीं से भी चीजें स्टार्ट हो रही है और वहीं पे एंड हो जा रही है, तो आपको डायरेक्टली एवरेज वेलोसिटी को जीरो कर देना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा था।
आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ में आपको देख के कुछ कुछ चीजों को बताना है। पहला तो आपको बताना है नेचर ऑफ द मोशन। तो आप देखो ये जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग ग्राफ है, नीचे की ओर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, रिटार्डिंग मोशन है भाई। नेचर ऑफ मोशन क्या है, रिटार्डिंग है, डीएसेलरेटिंग है, दोनों में से जो लिखना चाहो लिख सकते हो। यानी उसका स्पीड दिन ब दिन या समय पे समय के साथ कम होता जा रहा है। अगेन अगर हम लोग सेकंड पे बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में अगर हम लोग बात कर ले, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे देखो 5 है 6 7। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। और एसेलरेशन कितना हो जाएगा भाई, एसेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो एसेलरेशन के लिए आप क्या करोगे, फाइनल वेलोसिटी निकालोगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल, वेलोसिटी इनिशियल बाय कितना समय लगा है उसको। तो v फाइनल कितना हो गया, फाइनली अगर हम लोग b को ही बात कर ले, हालांकि c पे भी जा सकते हो बट हम लोग बी पे ही बात कर लेते हैं। तो वी फाइनली कितना है भाई, 0 है। इनिशियल कितना था भाई, 7 था। यहां से 7 से 0 आने में कितना समय लगा है, तो 10 और 1 11 का समय लगा है, 11 सेकंड का। तो इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 7/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निगेटिव है, इसका मतलब है कि वो घट रहा है, डीएसेलरेट कर रहा है। ठीक है भाई, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, है ना। तो सेकंड में आपको ये भी पता चल गया यू कितना है और ए कितना है। थर्ड बोल रहा है व्हाट हैपेंस टू द मूविंग बॉडी एट पॉइंट बी, हाउ विल द बॉडी मूव आफ्टर दिस मोमेंट। तो बी पे क्या होगा, तो बी पे आप देखो ये वेलोसिटी जो है वो 0 हो गया है यहाँ पे आकर के। तो इन दैट केस, इस वाले केस में जब हम लोग बात करेंगे बी पॉइंट पे एट बी, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो हो जाएगा उसके पास वो कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। मतलब कि वो रेस्ट में आ गया है। मतलब कि स्पीड उसका 7 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ था, उसको किसी अमाउंट से डीएसेलरेट कर दिया गया, डीएसेलरेट करते 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 वो चीजें क्या हो गई, रुक गई। और अभी भी अगर उसको डीएसेलरेट क्या करेंगे तो क्या होगा, वो फिर निगेटिव डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट था जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से वो इधर डीएसेलरेट हो रहा है। तो इन दैट केस वो क्या होगा, पीछे आता जाएगा और आते 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 पहले तो ये इस पॉइंट पे आ जाएगा तो रुक जाएगा। अगर और भी हम उसे डीएसेलरेट करते रहें तो क्या होगा, ये इस पॉइंट को पार करके दूसरे डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। समझ आ रहा है, पहले तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था बट आगे वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो पहले तो आप बोलोगे कि बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और अगर आप और मूवमेंट करते हो तो इस मूवमेंट के बाद चीजें आपकी निगेटिव में चलते जाएंगे, तो वेलोसिटी आपका निगेटिव में होता जाएगा आफ्टर बी, आफ्टर बी। ठीक है भाई, चलो हम लोग बात कर लेते हैं 9th नंबर पे। अगेन हम लोग ग्राफ के ऊपर बात कर रहे हैं। ग्राफ में अगेन देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक वीटी ग्राफ है। और वीटी ग्राफ में जो चीजें है ना वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। कैलकुलेट करना है आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन 0 से लेके 5 सेकंड में और फिर 0 से लेके 10 सेकंड में। तो अब देखो 0 से 5 सेकंड के बीच का आपको एरिया निकालना है पहले तो, और फिर आपको 0 से लेके 10 सेकंड तक के बीच का एरिया निकालना है। तो वो देख लेते हैं। तो पहले 0 से 5 सेकंड में आप देखो ये कैसा शेप दिख रहा है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कहाँ का एरिया निकालना है। पहले पहले तो अपने को ये एरिया निकालना है, ये वाला 0 से 5 सेकंड देखो यहीं पे आ रहा है। तो हम लोग इसका एरिया पहले निकालेंगे और उसके बाद फिर जिसका बोला गया उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे आप इसका एरिया निकालोगे तो ये ट्रापेजियम के शेप का दिख रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या क्या है भाई, ए बी बी डैश ओ। तो ए बी बी डैश ओ का एरिया निकालेंगे हम लोग। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड होता है। तो ये तो भाई पूरा का पूरा 5 है, ये कितना है, ये 20 है। और ये ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, तो 5 - 2 यानी कि 3 हो जाएगा ये चीज। तो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा भाई, 5 है नीचे, ऊपर है 3, तो 5 + 3 और इंटू हाइट करेंगे यानी 20। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 538 इंटू 20। तो 2 से कट करेंगे 10, 10 8 जा क्या हो रहा है अपने पास 80 हो जा रहा है। सेकंड में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो सेकंड बोला गया है टी से 0 लेकर के 0 से लेकर टी सेकंड तक, मतलब ये पूरा का एरिया निकालना है आपको। यानी अभी हम लोग इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे पूरे के पूरे फिगर के बारे में। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखे 10 सेकंड में तो पूरा का पूरा कवर हो जा रहा है टोटल 10 सेकंड में। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी सी ओ निकालना पड़ेगा अपने को। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी सी ओ, तो ये क्या हो जाएगा भाई 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड निकालेंगे तो 10 और ऊपर 3 इंटू हाइट करेंगे तो 20। 2 से करेंगे तो ये 10 बार में होगा,
10 + 3 यहाँ पे 13 हो जाएगा, इंटू 10 करेंगे तो 130 मीटर पर सेकेंड, सॉरी डिस्टेंस था ना, तो 30 मीटर बस होगा, 130 मीटर हो जाएगा। यानी आप यहाँ से 5 सेकंड तक ट्रेवल करोगे तो 80 मीटर, और 10 सेकंड तक ट्रेवल करोगे तो 130 मीटर ट्रेवल करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल आया है आपके पास कि एक दो फॉगी डे है, फॉगी मतलब जो कोहरा वाला दिन रहता है वो है, और उस केसेस में दो कार ड्राइवर हैं जो एक दूसरे को स्पॉट करते हैं 80 मीटर अपार्ट। फॉर एग्जांपल मान लो कि अपने पास यहाँ पे दो कार ड्राइवर हैं भाई, और दो कार ड्राइवर जो है ना, वो क्या करते हैं, वो अपने पास गाड़ी चला रहे होते हैं, और गाड़ी चलाते चलाते उनको क्या दिखता है कि वो कार आमने सामने है। फॉर एग्जांपल कि ये जो ए कार है और ये जो बी कार है, ये चला रहा होता है गाड़ी, और वो फॉगी डे है तो उसको दिखता नहीं है। तो यहां से यहां तक के बीच का जो गैप था वो 80 मीटर था, और उसी मोमेंट पे वो दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं कि ओ तेरी, ये तो कार आ रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा अपना। तो फिर इस केस में वो लोग ब्रेक लगाते हैं, और जब ब्रेक लगाते हैं तो ये दोनों कार रुकेगी भी। अब आपको बताना है कि ये सारे डेटा का यूज करके कि क्या इसका एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। तो आपको यहां से कैलकुलेट करना है कि एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे पूरा गैप 80 मीटर का है, उसको बाद में देखते हैं हम लोग। पहले तो देखते हैं ये स्पीड कितना है। तो ए का जो स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। ए का स्पीड है u1 मान लेते हैं। अब ये u1 है 72। अब मैंने आपको बोला था कि एवरेज स्पीड और वेलोसिटी को छोड़ के हर जगह आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करने पे 5 4 जा क्या होता है भाई, 20 मीटर पर सेकंड। तो u1 जो हो गया वो 20 मीटर पर सेकंड है। u2 कितना है भाई, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको भी चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 × 5/18, 6 3 जा 6 10 जा, तो ये हो जाएगा भाई 50/3 मीटर पर सेकंड। ये U2 हो गया। अब आपके पास क्या बोल रहा है A, तो ये दोनों के साथ तो वही होगा, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कुछ है? और कुछ नहीं है। अब आपसे पता करना है कि ये एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। अब देखो फाइनली ये दोनों ब्रेक लगाएगा तो रुकेगा तो जरूर है ना, और रुकेगा तो यहाँ पे फाइनली आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अब आप बताओ कि वो दोनों कार रुकेगी कि नहीं रुकेगी। सो आपके सामने क्या है, u आ गया बाबू, a आ गया, v आ गया। अब आप यहाँ से t निकाल सकते हो। यहाँ पे भी देखो u आ गया, a आ गया, v आ गया। तो यहाँ पे आप देखो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो 0 = u1 क्या है भाई, यहाँ पे u1 है 20, -5 × t है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 5t इधर 20 कर दें तो t क्या है भाई, 4 सेकंड। मतलब ये 4 सेकंड तक रुकेगा, 4 सेकंड के बाद रुकेगा। इसके बारे में बात कर ले तो जीरो यानी v u कितना है भाई, 50/3 है, 50/3 है, 50/3 है। v -80 हो जाएगा तो -5 × t हो जाएगा। तो 5t इधर आ जाएगा तो 5t = 50/3। 5 से कट करेंगे तो 10 टाइम्स पे, तो t हो जाएगा भाई 10/3। यानी ये 10/3 सेकंड तक चलेगा। अब आपको पता करना है कि ये रुकेगा या नहीं रुकेगा, तो अब आपको s पता करना है। तो s यहाँ से पता कर लो ut। तो u कितना है भाई, 20 है। टाइम कितना है, टाइम टाइम 4 है। -12 a² है तो -5, ½ 5 इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 24 से यहाँ पे 80 हो जा रहा है, -2 से 16 कटेगा तो 8, 40। यहाँ पे आपके पास s आ जाएगा 40 के बराबर। और यहाँ पे अगर हम लोग s2 के बारे में बात कर ले तो s2 कितना हो जाएगा, u कितना है भाई, 50/3 इंटू टी करेंगे तो 10/3 हो जाएगा ut, -½ a इंटू टी का स्क्वायर यानी 10/t इंटू 10/3। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 500/9 हो जा रहा है। 2 से इसको कट कर दे रहे हैं तो 2 जा 5, 5 जा 25, तो 250/9 आ जा रहा है। एंड यहाँ पे 250/9 फाइनली आपके पास S2 आ रहा है। 250/9 करेंगे तो कितना हो जा रहा है भाई, 9 2 जा 18, 70 बचेगा, 9 7 जा 63, फिर 7 बचेगा। तो 27.7 मीटर यहाँ पे आ रहा है, और S1 जो था वो 40 मीटर आ रहा है। तो कायदे से आपके पास टोटल जो इसके बीच में ट्रेवल हो जाएगा देखने के बाद वो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल 40 + 27.7, जो कि हो जाएगा 67.7।
और ये 67.7 जो होता है वो लेस होता है 80 का, मतलब कि ये पहले ही गाड़ी रुक जाएगी, 80 मीटर तक ट्रेवल नहीं करेगी, और जब वहां तक पहुंचेगी ही नहीं तो एक्सीडेंट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो वो एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अवॉइड कॉलिजन में इसका आंसर आ जाएगा कि हाँ, वो लोग कॉलिजन को अवॉइड कर लेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, कॉलिजन को रोक लिया जाएगा। अवॉइड का मतलब होता है रोक देना या टालना, टालना, किसी भी चीज को टाल देना, तो एक्सीडेंट टल जाएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है अपने पास टाइम का, एक पॉइंट, एक पार्टिकल है जिसका एक्स एक्सिस के साथ जो डिस्प्लेसमेंट है अपने पास, वो आपके पास दिया हुआ है, कितना है भाई, x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t का स्क्वायर, ये इसको थोड़ा इग्नोर करना, ये टी स्क्वायर लिखा हुआ है। सो 18t प्लस 5t स्क्वायर है। कैलकुलेट करना है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो, यहाँ के बाद जो भी क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ये एक छोड़ करके, तो यहाँ के बाद सारे हम लोग फटाफट से करते जाएंगे। बट यहाँ तक आई होप कि आपने जो है अच्छे से कैलकुलेट कर करके, वीडियो को पॉज करके वीडियो कैलकुलेट कर रहा होगा, कैलकुलेशन को, और फिर देख रहा होगा आपने कि आपका आंसर कितना सही हो रहा होगा, तो इसे आप करते जाना। सेकंड में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट में कि कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, dv बाई dt निकालते हैं हम लोग, तो dv बाई dt पहले निकालेंगे, पहले तो v निकाल लेंगे, तो v निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, dx बाई dt करेंगे। सो dx बाई dt करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 प्लस 5 टू जा 10t। अब ये देखो मैंने डिफरेंशिएट करा है, तो डिफरेंशिएट के लिए आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। मैंने कई दिनों पहले करवाया था, अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल पहले मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, बहुत दिन हो गए। सो आपको चाहे तो वीडियो देख सकते हो, और फिर मैं इस वाले सेशन में भी, जो अभी मैं करवा रहा हूँ, इसमें भी मैं डिफरेंशिएशन करवाऊंगा कुछ समय के बाद, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं देखता हूँ। तो अभी के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे आपके पास v ये आ गया, आपसे पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे dv बाई dt करने वाले हो। सो इन दैट केस, ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पे आपके पास dx बाई dt जो है ना, वो आपको दिखा रहा है कि किसी भी पार्टिकल का एक टाइम पे कितना वेलोसिटी रहने वाला है। सो अगेन अगर हम लोग बात कर लें एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, तो इन दैट केस हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड पे x का वैल्यू 2 रख के जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो निकालेंगे, x का वैल्यू 3 करके जो आएगा वो निकालेंगे, तो वो उसका वेलोसिटी हो जाएगा या पोजीशन हो जाएगा, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो होता है वही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है। तो x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 अगर हम लोग रखेंगे यहाँ पे, तो 18 इंटू टू प्लस 5 इंटू टू का स्क्वायर करेंगे, तो 18 टू से यहाँ पे हो जाएगा 36, और प्लस 5 फोर जा 20, यानी कि 56 आ रहा है, और यहाँ पे 18 इंटू थ्री हो जा रहा है, और प्लस यहाँ पे 5 इंटू थ्री का स्क्वायर हो जा रहा है, तो 5, 18 थ्री जा 54 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू नाइन यानी 45 हो जा रहा है, यानी कि 99 हो जा रहा है। तो और यहाँ पे देयरफॉर वेलोसिटी जो हो जाएगा, वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे, और बाय कर देंगे टाइम का डिफरेंस, तो 2 और यहाँ पे 3 - 2 होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 43 और यहाँ पे आ जाएगा 1, दैट मीन्स कि 43 मीटर पर सेकंड का आपके पास आने वाला है, क्या चीज, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, 2 और 3 के बीच में। और यहाँ पे आपके पास जो पहला बोला गया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2, तो आप यहाँ पे 2 रख दोगे, तो 18 प्लस 10 इंटू टू अगर आप करोगे, तो 10 टू जा 20 और 18 यानी कि 13 मीटर पर सेकंड आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। कब के लिए, जब आप 2 सेकंड पे बात करोगे, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो ये तो हो गया दूसरा, इसका जो एवरेज वेलोसिटी रहेगा। एंड तीसरा जो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इस केस में आप इसको वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल जाएगा। सो 18 प्लस 10t को आपको डिफरेंशिएट करना है, सो इन दैट केस आपके पास ये जीरो हो जाएगा, डी बाई डी टी, ये जीरो हो जाएगा, और ये बचेगा 10, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा 11 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इन दैट केस मैं आपको एक क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए दे दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करना, इसको मैं अगले क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलो, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगेगा, ये आप खुद से ट्राई करना। चलो,
अब हम लोग बात कर लेते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही समय हो रहा है। सो इन दैट केस फटाफट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। सब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैन अ बॉडी हैव जीरो वेलोसिटी एंड फाइनाइट एक्सेलरेशन। क्या कोई ऐसा बॉडी है जिसके पास वेलोसिटी तो जीरो होगा लेकिन एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ हो सकता है? तो हाँ, ऐसा सिचुएशन जैसे कि आप नीचे से किसी चीज को ऊपर थ्रो कर रहे हो, तो इस पॉइंट पे जाके मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी जीरो हो जाता है, बट इस मोमेंट पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे लग रहा होगा, तो ये चीज पॉसिबल है, हो जाएगी। सेकंड बात करें कि कैन अ पार्टिकल हैव वन डायमेंशनल मोशन विथ जीरो स्पीड एंड नॉन जीरो वेलोसिटी। अब देखो, स्पीड जो होता है अपने पास और जो वेलोसिटी होता है, स्पीड के पास क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड होता है। और इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो आपको क्या पता है कि मैग्नीट्यूड जीरो है, यानी ये जीरो है। तो अगर यही जीरो है तो आपके पास किसी भी डायरेक्शन में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना। जब आपके पास मैग्नीट्यूड है ही नहीं, आप मूव ही नहीं कर रहे हो, तो क्या फर्क पड़ता है आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो? इस बात का तो जवाब ही नहीं मिलेगा। मूव करोगे तब तो डायरेक्शन के बारे में बताओगे ना। तो ऐसी चीजें संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके पास स्पीड जीरो हो और जो एक्सेलरेशन है वो भी कुछ ना कुछ रहे। थर्ड बोल रहा है 15 नंबर, बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव में थर्ड है ये, कि इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू बी एक्सेलरेटेड विदाउट स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन, स्लोइंग डाउन। मतलब उसका कुछ ना कुछ तो पहले स्पीड रहा ही होगा, मान लो यू रहा होगा। बोल रहा है ना उसको घटाना है ना उसको बढ़ाना है, और बिना इसको घटाए या बढ़ाए क्या एक्सेलरेट किया जा सकता है? तो भाई जो सर्कुलर मोशन होता है ना, उसमें हम लोग ऐसे ही तो काम करते रहते हैं। सर्कुलर मोशन में चीजें ऐसे मूव कर रही होती है, तो वेलोसिटी तो भाई मान लो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है वेलोसिटी, अपने पास कांस्टेंट वेलोसिटी है। लेकिन डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है ना। इस मोमेंट पे ऐसा डायरेक्शन, इस मोमेंट पे ऐसा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो इन दैट केस वो एक्सेलरेट हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी मैटर करता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। थर्ड बात कर लेते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कराता है। ये देखो, मैंने धागा खोल के आपको बताया था, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ। आई बटन पे दिख रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा, आप जाओ क्लिक करो और उस वीडियो को पहले देखो। तो स्लोप अगर वीटी ग्राफ का निकालते हैं तो डीवी बाई डी, यही तो होता है स्लोप। तो डीवी बाई डी क्या निकलेगा भाई? एक्सेलरेशन ही तो निकलता है। सो इन दैट केस ऑप्शन नंबर सी एक्सेलरेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। 17 पे बात कर ले तो स्पीडोमीटर क्या बताता है। तो स्पीडोमीटर जब भी आप बाइक देखते हो तो स्पीडोमीटर उसमें क्या बताता है? आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। किसी भी खास मोमेंट पे आप बाइक पे देखोगे स्पीडोमीटर पे कितना स्पीड चल रहा है, वो आपके उस मोमेंट पे स्पीड बताएगा। आप थोड़ा सा कम डिएसेलरेट कर दोगे तो वो थोड़ा कम हो जाएगा स्पीड। तो यहाँ पे आपको क्या बताता है भाई? इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको बताया जा रहा होता है इन द स्पीडोमीटर। ठीक है, चलो। A ball is thrown up and what is the velocity and accelerated at the top? अब देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। कुछ लोग बोलते हैं कि सर क्वेश्चन में कुछ डेटा ही नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से लैंग्वेज से आप डेटा आराम से निकाल सकते हो कि जब वो थ्रो किया गया ऊपर, तो इस मोमेंट पे जाने के बाद जो टॉप में वेलोसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा। ये आज मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ, याद रखना इस चीज को। कभी भी किसी चीज को ऊपर थ्रो करते हैं तो एक खास मोमेंट पे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, वहां पे जाने के बाद जो आपका वेलोसिटी होता है वो जीरो हो जाएगा। और इस मोमेंट पे जो आपका एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो जी लग रहा होगा, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की ओर आ रहा होगा। तो जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो टॉप में जो आपका वेलोसिटी रहता है वो जीरो होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो जी के बराबर होता है। अब देखो, बोला जा रहा है टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस, वन लाइटर एंड वन हैवियर, आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम इनिशियल स्पीड, विच वन विल राइज टू द ग्रेटर स्पीड, ग्रेटर हाइट। तो आप मेरे को ये बताओ कि काइनेमेटिक्स में अभी तक हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूलाज देखे हैं, उन सभी में कहीं पे भी एम आया है क्या? हम लोग फॉर्मूला देखें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। हम लोगों ने देखा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। आपको कहीं पे भी लगा है कि m का रिप्रेजेंटेशन आया है, m का यूज हुआ है? कहीं नहीं हुआ। तो जब कहीं नहीं हुआ है तो लाइटर या फिर हैवियर से कोई मतलब ही नहीं है, मास के ऊपर तो कुछ डिपेंड ही नहीं करता है। तो यहाँ पे दोनों का दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन मास हो जाएगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। ठीक है भाई, तो वो दोनों या तो सेम समय पे ऊपर जाएंगे, जो भी होगा सेम समय समय पे होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव का करवा दे रहा हूँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लो। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और एक इससे पहले भी मैंने दे रखा है, वो होमवर्क का क्वेश्चन है। कैन एक्सटी ग्राफ हैव अ नेगेटिव स्लोप? क्या एक्सटी ग्राफ का नेगेटिव स्लोप हो सकता है? तो भाई एक्सटी ग्राफ में क्या निकलता है? एक्सटी ग्राफ जो अपने पास है वो क्या दिखाता है? पोजिशन दिखाता है। पोजीशन टाइम ग्राफ होता है ये। पोजीशन टाइम ग्राफ से जो निकलता रहता है, इसका जो स्लोप निकलेगा वो क्या निकलेगा? उससे तो हमारा वेलोसिटी ही निकलेगा ना। इसका अगर आप स्लोप निकालोगे तो क्या होगा? dx बाई dt होगा। अब dx बाई dt से क्या निकलता है भाई? वेलोसिटी निकलता है। अब वेलोसिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली कि वेलोसिटी निगेटिव होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल हो सकता है, वेलोसिटी ही तो है।
वेक्टर क्वांटिटी है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो ये इसका स्लोप निगेटिव में हो सकता है, तो वेलोसिटी भी निगेटिव में हो सकता है। तो क्वेश्चन को देख रहे हो कैसे घुमा घुमा के चीजें आपसे पूछी जाती है। ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क पे कर लेना। एंड फिर आज के लिए थैंक यू आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड फिर आप लोगों से मैं मिलूंगा जल्दी, और फिर उस समय हम लोग आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे कि जो 21 क्वेश्चन हम लोगों ने आज करा है, इनफैक्ट 21 - 2 19 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया, आई होप आप कर लोगे। और नहीं हुआ तो मैं ये चीज जो 2 बचा है ना, वो नेक्स्ट वाले वीडियो में शामिल कर दूंगा। तो पहले मैं 100 इसको कंप्लीट करता हूँ, या फिर मैं देखूंगा बीच में कोई दूसरा चैप्टर भी होगा ना, वो भी मैं एंटर करवा दूंगा। बट पहले इसका मैं 100 क्वेश्चन कराने की ट्राई करूंगा, नहीं भी हुआ तो 100 कभी भी हो ही जाएगा, ठीक है। आज नहीं हो, 1 वीक लेटर हो, बट आराम से वो पहले 100 करवा दूंगा, उसके बाद फिर मैं दूसरे के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। सो इन दैट केस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, सी यू, बाय बाय।